जैन मत में तो एकमात्र संयम ही पूज्य होता है। आपको यदि संयम है तो हम आपको पूजेंगे, और संयम नहीं है तो नहीं पूजेंगे। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? जैन समाज मूर्ति पूजक नहीं है सजल भाई। तारण समाज तो मूर्ति पूजक है ही नहीं, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज भी मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक का हमारे यहाँ विधान ही नहीं है। मूर्ति पूजन का हम प्रतिमाओं की पूजन नहीं करते, हम मूर्तियों की पूजन नहीं करते। हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। समझ में आ रही है बात? आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, हम प्रतिमा को नहीं पूज रहे हैं। हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को नहीं, हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के माध्यम से आदिनाथ भगवान को पूज रहे हैं। मुकेश जी भाई साहब, विदिशा सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो? हम किसको पूज रहे हैं सोचिए आप। ये सोच रहा है कि मैं तो इस प्रतिमा को पूज रहा हूं। कोई पाषाण की प्रतिमा को पूजता है, कोई धातुओं की प्रतिमा को पूजता है, कोई रत्नों की प्रतिमाओं को पूजता है। अरे भाई, रत्नों की प्रतिमाओं को नहीं पूज रहे हैं हम धातु की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पाषाण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम उसके माध्यम से मूर्तिमान जो भगवान है उनकी वीतरागता को याद कर रहे हैं, उनकी सर्वज्ञता को याद कर रहे हैं। हम वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के उपासक हैं। बात ख्याल में आती है? यदि आप अपने आप को मूर्ति पूजक समझते हैं तो बराबर नहीं है बात। हम वीतरागता के पूजक हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, राग द्वेष कामादिक को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे गुणों की पूजन करते हैं हम गुणों की पूजन करने वाले हैं। मूर्ति में तो स्थापना की है। यदि हम मूर्ति पूजक होते तो उस मूर्ति को दुकान पर पूजते, हम अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी पूजते हम, लेकिन नहीं पूजते। उनमें प्रतिष्ठा के माध्यम से देवत्व की स्थापना की जाती है, और स्थापना करने के बावजूद भी जब हम पूजन करते हैं तो हम प्रतिमा के गुणों का बखान नहीं करते, हम परमात्मा के गुणों का बखान करके पूजन करते हैं। आप प्रतिमा के गुणों का बखान, आपकी आंखें बहुत अच्छी है भगवान, आपका ये धातु इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, आपका ये इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, कान इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा में तो यही दिखेगा आपको। बोलो, आज तक कभी किसी पूजन में, कभी किसी भक्ति में इन बातों की आराधना की गई हो तो बतलाओ। 84 फीट की प्रतिमा, 57 फीट के बाहुबली, ऐसे ऐसे करते हैं अपन प्रतिमा को रख करके? नहीं भाई साहब, हाइट के आधार पर उनकी भक्ति नहीं होती है। जितनी भक्ति होती है, जितनी पूजा होगी, उस पूरी पूजा में प्रतिमा का वर्णन रंच मात्र भी नहीं होगा। उसमें जो वर्णन होगा ये हमारे भगवान के गुणों का वर्णन होगा। इसका मतलब आप गलतफहमी में थे कि हम प्रतिमा को पूज रहे हैं। असली बात तो ये थी कि हम भगवान के गुणों की पूजा कर रहे हैं। से क्या हो जाएगा? अस्त्र शस्त्र पूजने से क्या हो जाएगा? दुकान पूजने से क्या हो जाएगा? दुकान को ही पूजता है मूर्ख, इसको अकल नहीं है। दुकान पर जाकर के ऐसे ढोक लगाता है, खोलते समय ऐसे 3 बार माथा टेकता है जैसे मंदिर में जा रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में जब पहले दिन प्रवेश किया तो संसद की सीढ़ियों पर पहले माथा टेका उन्होंने। अरे ऐसे समझता है, अपने को ऐसे लगता है कि ये कोई महानता का काम हो रहा है। अपने को ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। वो न्याय के देवता, उनकी दृष्टि में जो कुछ भी हो, हम ये कह रहे हैं हम किस किस को पूज रहे हैं ये बतलाइए। हम क्या क्या कर रहे हैं? अपनी दृष्टि सुधारनी है, अपनी मान्यता सुधारनी है, समझना।